पल भर में फैली आग से चली गई 3 लोगों की जान और हो गया करोड़ों का नुकसान। बार बार हाउस बोट्स में आग लग जाने की वारदातों पर इंतजामिया का नहीं दे रही ध्यान। इस खौफजदा करने वाले हादसे के बाद लोगों की क्या है गुहार और इस बारे में अफसरान की क्या है बयान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर की डल झील में घाट नंबर 9 में एक बेहद ही खौफजदा करने वाला हादसा पेश आया है, जहां पर आग लगने की वजह से 5 हाउस बोट्स खाकिस्तर हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आग ने अपनी लपेट में 7 रिहायशी शेड को भी ले लिया और उन्हें भी पूरी तरह से राख में बदल दिया। हैरानी की बात यह है कि आग कैसे लगी, इस बात की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और कब ये आग इतनी बढ़ गई और किसी को पता भी नहीं चला, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि सामने आए बयान के मुताबिक आग एक हाउस बोट में लगी थी, जिसने अपनी लपेट में बाकी की 4 हाउस बोट्स के साथ साथ रेजिडेंशियल शेड्स को भी ले लिया। बेहद अफसोस की बात इसमें ये है कि 3 टूरिस्ट की मौत इस हादसे में वाक़या हो गई। तीनों ही टूरिस्ट बांग्लादेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं और खबरों के मुताबिक इनकी पहचान अनिंदया कौशल, दास गुप्ता और मोहम्मद मोइनूद हुई है। तीनों ही बांग्लादेश से यहाँ टूरिस्ट ट्रिप पर आए थे। हाउस बोट्स पूरी तरह से खाकिस्तर हो चुकी हैं। वहीं आग पर काबू पाते वक्त SDRF की टीमों ने जल्द कार्रवाई कर बाकी की हाउस बोट्स में फंसे टूरिस्ट को बाहर निकाला और महफूज जगह पर ले गई, जिसके बाद आग को मजीद फैलने और नुकसान को होने से रोकने के लिए कई हाउस बोट्स को दूसरी जगह भी कर दिया गया। वहीं हादसे के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे DC श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि SDRF की जल्द कार्रवाई से कई टूरिस्ट की जान बचाई गई और आग पर काबू भी पा लिया गया। साथ ही इंतजामिया मुतासिरीन के साथ है। इस बारे में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि KCCI के सेक्रेटरी जनरल फैज अहमद बख्शी का कहना है कि 5 हाउस बोट्स की कीमत करोड़ों रुपए में थी और ये हाउस बोट्स के विरसे को एक बहुत बड़ा नुकसान है। साथ ही KCCI के प्रेसिडेंट जावेद अहमद टैंका ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से नुकसान का जायजा लेने, साथ ही साथ मुतासिरीन को मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि KCCI हाउस बोट्स की दोबारा तामीर के लिए भी जल्द मंजूरी की मांग करता है। वहीं इस बारे में बात जब मुतासिरीन से की गई तो उनका कहना था कि ऐसा ही एक वाकया नगीन झील में भी पेश आया था, जहां पर 7 हाउस बोट्स जलकर खाकिस्तर हो गई थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सिर्फ 1-1 लाख का मुआवजा दे दिया गया, पर ना तो उन्हें सॉफ्ट लोन दिया गया, ना उन्हें सब्सिडाइज टिम्बर दिलवाया गया और ना ही उनकी हाउस बोट्स की दोबारा तामीर हुई। मुतासिरीन का कहना है कि उनकी इंतजामिया से ये मांग है कि वो इस मामले का जायजा ले, उन्हें मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ हाउस बोट्स दोबारा बनाने के लिए उनकी कुछ मांगों को भी माना जाए, जिसमें पहली मांग है उन्हें हाउस बोट्स बनाने के लिए टिम्बर सब्सिडाइज दामों पर दिलवाई जाए। दूसरी, उन्हें सॉफ्ट लोन की सहूलियत वो भी कम इंटरेस्ट पर फराहम की जाए और तीसरी, हाउस बोट्स की दोबारा तामीर के लिए रिकंस्ट्रक्शन करने की राहत भी दी जाए। इस हादसे के बाद रेजिडेंशियल शेड्स में रहने वाले लोगों ने भी हुकूमत से गुहार लगाई है और कहा है कि पहले उनके रहने का इंतजाम किया जाए, साथ ही उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। हादसे के बाद दुख का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर की डल झील में आतिशज़दगी की अफसोसनाक वाकया में हुए जानी नुकसान से मुझे बहुत दुख हुआ है। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जिला इंतजामिया को हिदायत जारी की है कि वो मुतासिरीन को तमाम जरूरी मदद फराहम करें। LG मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाकी सियासतदानों ने भी इस हादसे पर दिली दुख जाहिर किया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का नाम शामिल है। फिलहाल के लिए इस हादसे से मुतासिर हुए लोगों में बेहद दुख है। वो सरकार से मदद की गुहार लगा रही, साथ ही इस बात पर नाराज भी नजर आ रही हैं कि उन्हें सिर्फ यकीन दहानी करवाई जाती है और आखिर में उनसे किए हुए वादों का कुछ नहीं होता। उनका कहना है कि हाउस बोट्स पूरी तरह से लकड़ी के बने हुए होते हैं, जिसमें जरा सी चिंगारी लगने से आग फैल जाती है, लेकिन वहीं एक हाउस बोट्स को बनाने में 3 से 5 करोड़ के बीच में खर्चा आता है और यही हाउस बोट श्रीनगर की शान है। उन्होंने सरकार से नाराजगी जताते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।